हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज प्रियंक दीनसा ब्लॉग में और दूसरी बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ आज एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आज मैं आपको सोराइसिस के बारे में बताऊँगा। सोराइसिस इस क्या है वो बारे में बहुत अच्छी तरह आपको बताऊँगा। तो सोराइसिस के बारे में आपको जानने से पहले मैं बोलूँगा तो उसका पहली स्पेलिंग हम सोराइसिस बोल से लोग, लेकिन उसका इंग्लिश में स्पेलिंग पी से शुरू होता है। पी से शुरू होता है लेकिन पी साइलेंट रहता है, तो हम सोराइसिस बोलता है। पर पी लगा के सोराइसिस लिखना है, तभी हमें पता लगेगा कि सोराइसिस। तो सोराइसिस एक मंडल कुष्ठ रोग है। उसे आयुर्वेद में मंडल कुष्ठ रोग कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम आगे जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊँ तो ये बहुत खतरनाक बोल सकते हैं। उससे हमें बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमें उसको मिटाने के लिए, उससे दूरी रखने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके हमें निजात पाने के लिए पेशेंट रखना होगा। जो हमारा पेशेंट है ना, पेशेंट को क्या रखना है? पेशेंट रखना होता है। पेशेंट रखना होता है, इसमें रच्चा पच्चा रहना होता है। उसको देखना होता है हमें कैसे मिटा क्या करना है, इसमें ध्यान रखना ही रखना होता है। उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऐसे नहीं वो दवा लगा दी खत्म होगा, नहीं, उसमें पूरा ध्यान रखना होगा। नहीं रखेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा जल्दी, और हमें तकलीफ होती ही रहेगी। तो वही बारे में मैं आपको अगर बताऊँ तो ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी हो सकता है, और ये गर्मी से भी हो सकता है। और किसी की जो किसी जगह पड़ा हो, किसी के कपड़े पहने हो, या किसी ऐसे पानी में गए हो तो भी हो सकता है। ऐसे ऐसे कई कारण से, लेकिन हमें प्योर कारण तो ज़्यादा नहीं जान सकते। वो डर्मेटोलॉजिस्ट लोग होते हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी ज़्यादा जानते हैं। तो ठंड में तल के तेल का हमें मसाज करना होता है, तो बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। पूरे साल भर करना चाहिए। अगर ठंड का मौसम आ गया तो हमें तल का तेल, काला तेल या सफ़ेद तेल, उसकी मसाज पूरी बॉडी में करनी है। तो हमें इससे थोड़ा निजात अथवा राहत तो ले सकते हैं सोराइसिस में। और दूसरी बात करें तो इसमें क्या क्या तकलीफ होता है, कैसा होता है, ये भी हमें देखना है। तो हमें वो स्ट्रेस वाले हो ना, टेंशन में भी कभी हो सकता है। तो हमारी स्किन, इसमें भी हमारी जो स्किन है वो बिगड़ सकती है, और इसमें हमें नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात करें तो इसमें कैसे होते हैं उसके निशान, तो लाल धब्बे पड़ जाए, सफ़ेद पपड़ी हो जाती है। जैसे सिर में होते हैं, यूँ करेंगे तो ऐसे जो डंठल गिरता है ना, वैसे वो बड़ी बड़ी पपड़ी गिरेगी। तो ये उसके निशान हैं। तो हमें हमारी बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ऐसे शांत नहीं रहना है, उसको तुरंत उसका निकाल करना है। उसको मिलना है, वैद्य से मिलो या डॉक्टर से मिलो, कहीं से मिलो, लेकिन हमें उसको ध्यान से देखना है। अगर इसको अवॉइड करेंगे तो नहीं काम बनेगा, तो ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आगे जाके हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरी बात करें तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो हमारी जांघ पे होता है, हमारी बगल में होता है, हमारे अंगूठे में होता है। ऐसे हमारे जो जो पसीने से रेत चिप जगह होती है ना, वहाँ खास होता है। वो सब हमें साफ रखना है, क्लीन रखना है, क्लियर रखना है। तो हमें इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये हमें खास देखना है। और इसमें बाज़ार दवा से हम मिटा सकते हैं। अगर बाज़ार में जाएगी, दवा मिलेगी, हम लगाएंगे, थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो हम समझ रहा हमें अच्छा हुआ है। लेकिन ये आप ऊपर ऊपर अच्छे हुए, अंदर से नहीं हुए। अंदर में तो दवा की गड़बड़ है ही। तो हमें ये दवा अगर कहीं से भी लेंगी तो हमें चालू रखनी है 6 महीना, 12 महीना। अगर नहीं रखेंगे तब तक हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर 6 महीना अच्छा हुआ, 3 महीना बाद में फिर वो शुरू हो जाएगा। फिर हमें ये भी देखना है, ये ध्यान रखना है, और इस तरह हमें दवा लगानी है और दवा करनी है। दूसरी बात करें तो चमड़ी हमारी कैसी होती है, तो जिस जगह वो होता है ना सोराइसिस, वहाँ चमड़ी जाडी हो जाती है, इसमें फाटने भी लगती है, उसमें तिराड़ भी आ जाती है, उसमें खून भी निकल आता है, हमें इससे परेशान भी हो सकता है। तो ये इसके कारण हैं। तो ये कारण की तपास हम कराए तो डर्मेटोलॉजिस्ट लोग होते हैं ना, चमड़ी रोग के लोग, वो भी ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और ये अच्छी तरह दवा भी दे सकते हैं। ऐसे तो हम घरेलू उपचार, हम आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब बता रहे घरेलू उपचार कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट का भी संपर्क करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और वो क्रीम से भी मिल सकता है कभी कभी, और वो और थेरेपी लेके मिल सकता है। और दूसरी बात करें तो बाज़ार में बायोलॉजिकल दवा भी मिलती है, और दवा से भी हम लाभ से ले सकते हैं और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और हमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर बच्चों को बॉडी में हो तो पूरी बॉडी को हमें तपास करना होता है, पूरी बॉडी को लगाना होता है, तभी बच्चों को ठीक होगा और फ़ायदा हुआ है। और इम्यूनिटी प्रॉब्लम हमारा इसमें होता है, तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम के लिए फिर लेडीज़ लोगों को तकलीफ हो तो उनको खास ध्यान रखना होता है।
और उन लोगों को दवाओं को ओरली दवा लेनी होती है, उसको मुंह से दवा नहीं ले सकते, ओरली दवा लगा के उसको मिटा सकते हैं और उसका फ़ायदा पा सकते हैं। और इस रोग में एक बात चीज़ है कि लेडीज़ का ये रोग डबल गुना ज़्यादा जेंट्स में होता है। पसीना ज़्यादा होता है, जेंट्स को वर्क करता है, काम करता है, लोड करता है, तो उसकी बॉडी में हर जगह पसीना ज़्यादा होता है, तो इससे एक भी भाग बचाता है। इसका भी भाग है, पसीना हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, वो भी हमें इस तरह छोटा मोटा बड़ा नुकसान कर सकता है और हमारी स्किन को बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, हमारी चमड़ी 28 के 40 दिन में हमारी चमड़ी चेंज होती है। हमारी वो पर जो चरण होती है ना, वो निकलती रहती है, लेकिन 28 के 40 दिन में निकलते हैं। लेकिन ये रोग सोराइसिस होने के बाद ये चमड़ी हमारी 10 से 20 दिन में बदल जाती है, ये हमें नुकसान होता है। और बदलने के बाद मैंने आपको बताया वो जड्डी हो जाती है, फट जाती है, तिराड़ पड़ जाती है, पस निकलता है, इसमें परु निकल आता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। दूसरी बात, छोटी अलग अलग हम दवाओं को बता रहा हूँ, तो ये भी बताऊँ कि हमें 3 ग्राम हल्दी लेना है, 3 ग्राम हल्दी में गर्म दूध लेना है और सोते वक्त उसको 1 गिलास पी जाना है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हम सोराइसिस में थोड़ा बहुत निजात पा सके, राहत मिल सकेगी। दूसरी बात, कई लोग इसमें कपूर का यूज़ करते हैं, एलोवेरा का यूज़ करते हैं, बेसन के लड्डू का यूज़ करते हैं, ऐसे करके भी थोड़ा राहत पा सकते हैं। दूसरी बात करें कि दूध दही छाछ हमें नहीं लेना है, दूध दही छाछ इस पर थोड़ा नुकसानकारक है, उसका हमें यूज़ नहीं करना है। ध्यान में रखना होता है कि रोज़ ज़्यादा ट्रिगर, हमें एक वस्तु याद रखना है कि ध्यान न रखेंगे तो ये रोग है ना, तो ज़्यादा ट्रिगर करेगा, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें इसका ध्यान रखना है। हमें इसमें रचा बचा रहने हर बेस पूरे दिन में अगर बेड फ्री है तो देखना है कि नहीं हमें ये करना है, वो करना है, करते ही रहना है। हमें इससे निजात पाना है, हमें इससे छुट्टियाँ, इससे हमें दूरियाँ बनानी है, तो रोग से हमें लड़ना ही होगा। तो ऐसे हम लड़ेंगे तो भी होगा। बाकी हम सोचेंगे नहीं अब कल किया चलेगा, एक दिन नहीं चलेगा, अब हर दिन इसको दवा करना है और फ़ायदा पहुँचाना। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि हमें थोड़ा बहुत फास्ट रखना है, जो उपवास रखते हैं, और फास्ट तो रखो लेकिन खाने का हमें 70-80% ही खाना है, पूरा पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा बहुत कम खाना है। दूसरी बात, खाने के बाद हम 1 कप गर्म पानी ले, फिर उसमें हमें क्या करना है, ये पानी को हमें धीरे सीप कर घूंट से गर्म पानी को पीना है, इससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको करूँ तो हमें हमारा पेट साफ़ रखना है, पेट साफ़ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो बाज़ार में वैद्यों के पास हमें त्रिफला चूर्ण मिलता है, तो त्रिफला चूर्ण हम लेंगे ना तो भी हमारा पेट साफ हो जाएगा, इस शरीर में ऐसी निकम्मी जो गर्मी है जो भी होगी हमारी बॉडी वो बाहर निकल जाएगी, इससे भी हमें निजात पा सकते हैं। ये भी एक अच्छा भाग ले सकता है, भाग बजा सकता है और हमें अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो ये भी लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप त्रिफला चूर्ण ज़रूर लीजिए। और दूसरी बात करें कि नीम है ना, जो नीम की पत्तियाँ उसको कूटने के बाद उसको उकाले, पानी डाल के उकाले फिर उसको छाननी से छान लेने के बाद उसको फिर उकाले उसका जाड्डा उसका रबड़ी जैसा बनाए, फिर उसको ठहरा देने के बाद उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाए और दिन में 2-3 बार इसकी एक गोली लेके तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक दवा करने की योग्य है, ये दवा लेने की ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा भाग ले सकता है, हमारा रोग में मिटाने में भाग ले सकता है, तो ज़रूर हमें इसका यूज़ करना है। और दूसरी बात बताओ तो हमें ये दवा हर दिन लेनी है, अगर मिट गया तो हम सोचेंगे चलो अब मिट गया, कुछ नहीं करना है, हमें चालू ही रखना है, ये आजीवन रहेगा, आजीवन तो रहेगा, लेकिन आपको ही खुद ही पता लग जाएगा नहीं अब मेरा इंटरनल अंदरूनी बस बीमारी भी ठीक हुए, हमें कुछ ऊपर आ नहीं सकता, फिर मुझे हो सकता नहीं सोराइसिस, तो मैं ये दवा बंद करूँ तभी बंद कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर मिट गया तो आप बंद करेंगे तो नहीं बंद होगा। तो ज़रूर मैंने आपको थोड़ा बहुत उपाय बताया, आपने सोचा तो आप ज़रूर ध्यान पे ले ऐसा प्रयोग करें, तब ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और राहत रखना होगा कि बस मैंने एक बार प्रयोग किया तो मिट जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें ध्यान से आगे लंबा प्रयोग रखना है और हमें इससे निजात पाना है, ज़रूर निजात पाएंगे, तो ऐसा हमें करना है। और ठंडी की ऋतु में आपको दूसरी बार बोलो, ठंडी की सीज़न में मॉइस्चराइज करता रहना है, अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करो, जैसे तल का तेल लो उसके जो भी लो, लेकिन हमें उसे ज़रूर मॉइस्चराइज करना है, और जितना मॉइस्चराइज हमारी बॉडी रहेगी उसका सोराइसिस में बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो ज़रूर मैंने आपने जो कुछ बात बताई तो उसको आपको कैसी लगी
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुजरात।